जो टीडीएस सर्टिफिकेट होते हैं ट्रेसेस की साइट से डाउनलोड करना जरूरी होता है, नहीं तो ये वैलिड नहीं होंगे। तो आज हम देखेंगे कि फॉर्म 16A को कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको ट्रेसेस की साइट पर आना होगा। सबसे पहले हम टीडीएस ट्रेसेस की साइट को ओपन करेंगे www.tdscpc.gov.in। साइट पर आने के बाद ये आपको यहाँ पर मैसेज दिखेगा, यहाँ पर हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर साइड में देखेंगे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि डिडक्टर के द्वारा जिसने टीडीएस किया है उसी ने रिटर्न फाइल किया होगा और वही टीडीएस सर्टिफिकेट देगा, तो वो अपना यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड देगा। उसके बाद अपना टेन नंबर देना होगा। जो ये वेरिफिकेशन कोड है वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर इंटर कर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम डाउनलोड पर आएंगे। या डाउनलोड पर आपको फॉर्म 16A पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो आप पेन वाइज फॉर्म 16A डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आपको केवल कुछ 2-4 ही अपने पेन नंबर से अगर आपको फॉर्म 16A डाउनलोड करना है तो आप या सर्च पान वाला ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर यदि बल्क में जितने भी उस रिटर्न में आपके पेन नंबर हैं उन सभी के एक साथ करने हैं, बल्क में करने हैं, तो हम सेकेंड ऑप्शन लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्म टाइप सिलेक्ट करेंगे कि 24Q है या कौन सा फॉर्म है वो सिलेक्ट आपको करना है। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेन नंबर लिखेंगे। ये पेन नंबर इंटर करने के बाद ऐड करेंगे। अब जितने भी पेन नंबर से आपको चाहिए जितने भी वो सब आप ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर आपको लिस्ट आती जाएगी। यदि उसमें से कोई पेन नंबर आपको रिमूव करना है तो यहाँ रिमूव पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको सभी पेन नंबर जो आपने ऐड किए हैं वो सबके लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए तो आप गो पर क्लिक करेंगे। ये जो दूसरा ऑप्शन है बल्क में पेन नंबर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर आपको देना है, यहाँ पर क्वार्टर देना है, फॉर्म टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो क्वार्टर है जो फॉर्म है इसके अंदर जितने भी टीडीएस सर्टिफिकेट होंगे सारे एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे नेम ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, फादर्स नेम ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, डेजिग्नेशन ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, प्लेस और डेट। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके प्रोफाइल सेक्शन से ली जाती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फॉर्म 16A पर भी प्रिंट होकर आएगी। यदि आपको इनमें ऑथोराइज्ड पर्सन में उसकी दूसरी डिटेल में कुछ चेंज करना हो तो आप प्रोफाइल सेक्शन में पहले आपको यहाँ पर कैंसिल कर दें और फिर प्रोफाइल सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रोफाइल सेक्शन में जाकर इनको एडिट करें इस इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद फिर से आप डाउनलोड करें। तो अभी हम ये मान लें कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास केवाईसी फ्लो आ जाएगा। अब आपको केवाईसी आप दो तरीके से वैलिडेशन करेंगे, एक तो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, एक विदाउट डिजिटल सिग्नेचर नॉर्मल केवाईसी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम दोनों ही ऑप्शन को देखेंगे। डिजिटल सिग्नेचर से केवाईसी वैलिडेशन करना है, ये वाला ऑप्शन हमने लिया, डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड केवाईसी वैलिडेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हमारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे और यह साइन पर क्लिक कर देंगे। ये तो पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल के। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर में एक बात और ध्यान रखिएगा कि डिजिटल सिग्नेचर से आप तभी कर पाएंगे वैलिडेशन जबकि आपके जो प्रोफाइल में डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड हो। यदि डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड करने होंगे। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल केवाईसी से कैसे करना है बिना डिजिटल सिग्नेचर के। तो यहाँ पर हम नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन कोड देना होगा। तो ये कोड यदि आपने ये कोड कैसे, पहले तो आपको एक कोड जनरेट करना पड़ेगा और यदि आपने जनरेट किया है तो फिर वो जो कोड होता है वो करीब 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। तो आप दूसरी बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कोड डालकर प्रोसीड विद ऑथेंटिकेशन कोड करके कर सकते हैं, और नहीं तो अभी हमने जनरेट नहीं किया। यदि जनरेट होगा तो यहाँ पर वो कोड डालेंगे और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अभी हमको जनरेट करना है तो कैसे जनरेट करेंगे, ये नीचे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ पे आपको फॉर्म दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, क्वार्टर दिखेगा। तो ये जो क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर फॉर्म टाइप आया है इसका आपको टोकन नंबर प्रोविजन या फिर प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। ध्यान रखिएगा ये इसी का आपको टोकन नंबर देना है। उसके बाद यदि
इफ यू हैव ओनली नील चालान, यदि आपके इस स्टेटमेंट में नील चालान है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। या फिर यदि पेमेंट जो टीडीएस का पेमेंट है वो बुक एडजस्टमेंट से किया हो, ये वाला ऑप्शन गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए है। तो यदि गवर्नमेंट डिडक्टर के द्वारा बुक एडजस्टमेंट से टीडीएस का पेमेंट किया गया तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एक ऐसा जो रिटर्न अभी आपने डिटेल दी है उस रिटर्न में से आपको कोई से भी एक चालान आपको सिलेक्ट करना है। चालान सिलेक्ट करने में आपको वो चालान सिलेक्ट करना है जिसमें कम से कम 3 अलग अलग पेन नंबर हो जिनके अगेंस्ट आपने टीडीएस का पेमेंट किया हो। तो पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जिस चालान के अगेंस्ट हमने 3 अलग अलग पेन नंबर के पेमेंट किए हैं। अब मान लीजिए कि 3 अलग अलग पेन नंबर नहीं है, उसमें 2 ही है, तो फिर हमको 2 वाला चालान लेना पड़ेगा। और 2 भी नहीं, 2 पेन नंबर भी नहीं, 1 ही है, तो फिर हमको 1 वाला लेना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करना है कि हमको 3 पेन नंबर वाला ही चालान सिलेक्ट करें। फिर वो जो चालान हमने सिलेक्ट करा है, कोई सा भी एक चालान हमको सिलेक्ट करना है और उस चालान की डिटेल हमको देनी है। यहाँ पर सबसे पहले चालान का बीएसआर कोड, फिर आपने कौन सी डेट पर टैक्स डिपॉजिट किया है। अच्छा, फॉर्मेट जो है वो आपको ये फॉर्मेट इन्होंने नीचे दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको डेट लेनी है। फिर चालान सीरियल नंबर वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, 5 डिजिट का होना चाहिए, वो यहाँ पर लेना है आपको। उसके बाद चालान की अमाउंट जो भी वो 2 डेसिमल प्लेस तक लेनी है। देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो इस तरह से आपको चालान की अमाउंट देनी है। उसके बाद सीडी रिकॉर्ड नंबर, सीडी रिकॉर्ड नंबर देना जरूरी नहीं है, ये उनके लिए होता है जिन्होंने रिटर्न में एक ही चालान का यूज एक से ज्यादा बार किया है, तो उनके लिए यह नंबर देना होता है। यदि आप के इसमें जो चालान है उसमें एक भी वैलिड डिडक्टिव रो नहीं है, एक भी वैलिड पेन नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए, अब उसके बाद ये जो चालान हमने सिलेक्ट किया था, इस चालान के अंदर जो 3 पेन नंबर थे, कोई से भी 3 पेन नंबर आपको लेने हैं और 3 पेन नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। ध्यान रखिए तीनों पेन नंबर अलग अलग हो। फिर उन पेन नंबर के अगेंस्ट आपने जितना टीडीएस डिपॉजिट किया वो अमाउंट यहाँ पर आपको लेनी है। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए कॉपी फ्रॉम, यहाँ पर ये आप कॉपी कर सकते हैं। ये कोड जो मैंने शुरू में बताया था आपको ऑथेंटिकेशन कोड देना होगा, तो ये कोड आपका जनरेट हो गया है। अब ये कोड जो होता है वो 24 डे फॉर टुडे, आज के लिए ही ये कोड जनरेट होता है। तो आप क्या करेंगे, इस कोड को आप कॉपी, यदि या तो आप तत्काल प्रोसेस भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बाद में इस कोड के द्वारा आप कॉपी करके रख ले इसको। फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1-2 घंटे बाद हमको फॉर्म सबमिट करना है या रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, तो हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांजेक्शन बेस्ड रिपोर्ट हैज बीन सबमिट। जो हमने अभी क्या किया, हमने डाउनलोड करने की, मतलब हमको फॉर्म 16 डाउनलोड करना है, इसकी रिक्वेस्ट हमने सबमिट कर दी है और इसका मैसेज आपके पास आ गया है। ये रिक्वेस्ट नंबर भी आपके सामने आ गया है। चलिए, अब क्या हो गया, ये तो हमने रिक्वेस्ट की। उसके बाद आपको फिर से थोड़ी देर बाद आपको या थोड़े समय बाद या 1-2 दिन बाद आपको क्या करना होगा, वो टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या वो आपकी रिक्वेस्ट जो थी वो प्रोसेस हुई या नहीं हुई। इसके लिए आपको फिर लॉगिन करके आप आएंगे और अब डाउनलोड में आने के बाद आप ऊपर जो ऑप्शन है रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने अगर आप रिक्वेस्ट नंबर जो अभी देखा था, रिक्वेस्ट नंबर आया था, रिक्वेस्ट नंबर से सर्च करना चाहे तो यहाँ रिक्वेस्ट नंबर डाल दे। यदि डेट वाइज सर्च करना चाहे तो आप यहाँ डेट दे सकते हैं। यदि आपको सारी रिक्वेस्ट देनी है, मतलब जितनी भी हमने रिक्वेस्ट दी थी वो सारी रिक्वेस्ट की लिस्ट आ जाती है, तो यह व्यू ऑल पर करेंगे तो सब रिक्वेस्ट की लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि सबमिटेड ऑप्शन, तो ये तो सबमिटेड मतलब कब जो हमने रिक्वेस्ट सबमिट की थी वो स्टेटस है, तो इस पे तो हम क्या फॉर्म 16A को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि इसका स्टेटस अवेलेबल आ जाता है तो फिर हम यहाँ पर इस रो को सिलेक्ट करके, जिसका भी अवेलेबल आ गया है उसको सिलेक्ट करके तो HTTP डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जो HTTP फाइल आएगी वो आपको अभी कुछ भी उसका नहीं करना है, उसके पहले आपको एक PDF कन्वर्टर यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। तो PDF कन्वर्टर यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करना है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको डाउनलोड्स में जाकर डाउनलोड में जाएंगे, उसके बाद आप करेंगे रिक्वेस्टेड डाउनलोड।
उसके बाद आपको ऊपर ही दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा अटेंशन डिडक्टर्स, और यहाँ पर नीचे की देखेंगे तो क्लिक हियर टू डाउनलोड द यूटिलिटी, क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड दिखेगा, उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ इंटर करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपको फॉर्म 6 ऊपर ही देखेंगे, फॉर्म 16 पार्ट ए 16A ट्रेसेस पीडीएफ कन्वर्टर। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ कन्वर्टर जो है ऊपर ही ऊपर 16A के लिए आपको इसको ट्रेसेस पीडीएफ कन्वर्टर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगी कि आपकी पीडीएफ कन्वर्टर आपका डाउनलोड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो HTTP फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको डायरेक्ट आपको जो है एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। आपको उसके लिए क्या करना है, पहले आपको ट्रेसेस से ये पीडीएफ कन्वर्टर जो अभी मैंने बताया वैसे आप डाउनलोड करेंगे। फिर ये इस पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड होने के बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जो पीडीएफ कन्वर्टर था वो काई में था, जिप फाइल में होगा। इसको आपको अपने सिस्टम पर एक्सट्रैक्ट करना होगा। और यदि आपके इसमें winzip फाइल नहीं है तो पहले आपको winzip.com से जाके winzip को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। फिर उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास एक रन BAT फाइल भी आ जाएगी। तो इस रन फाइल को, और फिर इसके साथ आपके पास सामने दो फाइल होगी, एक तो रन फाइल हो जाएगी और दूसरी होगी ट्रेसेस की पीडीएफ कन्वर्टर। ये दोनों जो है वो एक सेम फोल्डर में होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज और, आपको ये फाइल जो हम होगी रन फाइल, या रन करने के लिए आपको जावा भी चाहिएगा। तो यदि आपके सिस्टम पे जावा नहीं है तो पहले java.com से आपको जावा भी इंस्टॉल करना होगा। उस पीडीएफ कन्वर्टर में आपको दो फाइलें दिखेगी। रन पर हमको क्लिक करना है, रन करना है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका आएगा फाइल फोल्डर सिलेक्शन, सिलेक्ट फॉर्म 16 है जिप फाइल। जो जिप फाइल हमारी थी, हमने डाउनलोड की थी, वो फाइल हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उस फाइल को लेने के बाद उसका पासवर्ड फॉर इनपुट फाइल, उसका पासवर्ड देना है। पासवर्ड होगा आपका 10 नंबर। उसके बाद सेव टू फोल्डर, यहाँ पर वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिसमें कि आप ये सारे TDS सर्टिफिकेट सेव करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर की डिटेल देना है। यदि यहाँ पर आप डिजिटल सिग्नेचर को अटैच कर दें, डिजिटल सिग्नेचर से आप यदि साइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको डिजिटल सिग्नेचर को सिलेक्ट करें, नहीं तो आप यदि चाहते हैं कि मैन्युअली भी आप साइन कर सकते हैं उनको, तो आप मैन्युअली भी करना चाहें तो कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर से करना है तो यहाँ से अपने डिजिटल सिग्नेचर को सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लें और आप यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिख जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करके साइन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी फॉर्म 16 है, यदि आपने बल्क किए हैं या फिर आपने बल्क नहीं किए तो जो पेन नंबर सिलेक्ट किए वो पेन नंबर, उन सबके फॉर्म 16 है आपको फोल्डर में सबकी PDF फाइल आपको दिख जाएगी, जिनको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी कि आप फॉर्म 16A को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।